राम राम बेबे सारिया ने। एक बात सुनो बे, एक परिवार में है ना माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी। तो जो माँ थी ना वह गर्मी के महीने में जो करिए कुंडा में पानी निकालते हैं जानवर पी ले, वह सारे आने कुंडा में पानी डाल अब जानवर जानवर पी ले। और वह बेटी रोज देखा करती, वह छोटी ही थी तो वह देखते देखते बड़ी होगी। और जो करवा जानवर पानी पीना आते ना वह कुछ बोलते आता उनके भाषा ने वह छोरी समझन लगी के बोल रहे। हाँ जनौरा की भाषा वह समझन लगी। तो फिर सच छोरी बड़ी होगी तो ब्याह दी। तो जरा ब्याह ना उड़ा बेचारा आदमी या छोरी बटे और सासू ससुरे तो ब्याह पाछा कुछ दिन पाछा बटे उतर चला गया बाहर नौकरी पर। और एक दिन रात के 12 बजे ये सारे सोन लग रहे। तो इस छोरे ना आवाज सुनी जानू गादड़ बोलने लग रहा। हर गादड़ न्यू को है अगर कोई सुनता हो ना एक नदी में लाश कर दिया और वह 16 श्रृंगार कर रही है और नरे ये जेवर पहन रही है। जा को लाना चाहे तो ले सकता है। तब सासू ससुर तो सोवे थे और वह तो 12 बजे उठकर चल दी और वह नदी में जाकर देखा तो वह लाश बन दिया थी। उसने तो वह लाश पकड़ कर और उसके सारे जेवर तार कर एक पोटली बांध ली। हाँ और पोटली बांध कर जाकर अपने घर में रख दी कमरे में। सासू ससुरा का बेईमान ना हो गया। अब थारा छोरा तो जा रहा है बाहर कमान खाने और थारी बहू ठीक हो ना या रात ने 12 बजे गई तक कितने। हाँ उनका बेईमान ना आ गया। हाँ तो बाद एक डेढ़ घंटे में दिल्ली आताए पाछा उन उसने पूछा था निर्वा सासू को वह ससुरे ने देखे मारा बेटा तो जा रहा है बाहर बहू मारे ठीक होने आई न्यू कर तू है ना इसने तड़के उठकर इनका घर छोड़ दिया। अब सुन लिया बात उस बहू ने दिल्ली अगनू कहाँ घर छोड़ दिया। फिर बोली बहू हाँ बोली बहू भी कौन बोला देखी जागी जो करोगा। तो फिर तड़का उठता है और ससुरा बोला बेटी तेरा पिताजी बीमार हो रहा है और चल तने फिटा के ले आऊंगा और मैं लाइए तू नहा धोकर तैयार हो ले। वह तो बिन नहा धोकर कर का काम धंधा हो ली तैयार और पहले ये बैलगाड़ी चल रही कर दी तो बैलगाड़ी में बैठा कर ससुरा और ले जाने लग गया। तो पहले रास्ते में एक नदी पड़े थी उस नदी में कमल लकड़न लग गया ना जब वह बहू नई जूती पहन रही थी वह सदा जूतियां लकड़गी। हाँ तो उस ससुरा ने सोचा देख मारे किसी पागल बहू आई जूती भी नई जूतियां का नाश कर दिया जूती काट भी सकती थी चाल पड़ी। फिर थोड़ी आगे जाकर एक खेत में बहुत बढ़िया मतलब मूंग की खेती हो रही और मूंग की खेती घनी बढ़िया हो रही है। तो ससुरा बोला भाई बहुत बढ़िया मूंग की खेती हो रही है जो इसका धनी है ना तो न्याला हो जाएगा उसके तो ठाठ हो जाएंगे इतनी बढ़िया खेती है। हाँ बाबू सुनकर नहीं बोली ठाठ तो जब होंगे जब उसका कुछ बचेगा। हाँ जो बच्चा जब बैठो हाँ फिर भी बोला देख किसी पागल है अबू मतलब कते ठाठ हो रहे इसके मूंग के फिर भी कहीं ना कुछ बच्चा क्यों नहीं डाल के फसल तैयार कर। फिर थोड़ी आगे चल को ससुरा बोला बेटे थक गए अरे पीपल का पेड़ है थोड़ा बैठ कर विश्राम कर लिया। तो ससुरा तो उस पीपल के पेड़ का कते सटका बैठ गया हर बात तो उस गाड़ी में बैठी रही धूप में। तो उस ससुरा का मन वायदे किसी बावड़ी बहू है न्यू ने उतर का नीचे छाम बैठ गया और उसने ऊपर एक कौवा बोलता सुना वो उस कौवा कान लखावर हुआ कौवे की भाषा समझे। हाँ कौवा न्यू कर रहा आके जो इसे पेड़ पर चील का एक घोंसला है इसमें 9 करोड़ी लाल है और जब को सुनता हो तो इसमें बेशक ले लो वानू कौवा अकमा तोड़ा नदी मत जेवर बांध के लाई थी उस समय फता रही ये लेकर किसका बढ़ूंगी। हाँ ये लेकर किसका बढ़ूंगी। तो चाल पड़े तो उसके रास्ते में है ना फूफा का बुआ का घर था। तो उसके बुआ का रुक गए तो उन्हें सोचा ससुरा ने
आप छोड़ के आवेंगे इनके घर तू इस नाड़ा छोड़ के और अपना पिंडा चुका के चल तो वहाँ जाए पाछा बुआ फूफा बड़े राजी होए भाई रोटी पानी खुआई खूब बढ़िया उनका मान सम्मान करा तो खा के ससुरा रोटी अन्नू बोला ले चौधरी साहब मैं तो चल लो तो फूफा भी जब बहनू बोला ना बेटी तैयार हो ले तेरा ससुरा जा है हाँ ले जा हाँ तो ससुर सोचा ना पिंडा छूटा छूटा तो जब वो गाड़ी का चलने लग गई ना जब वो ससुरा ने बोला अग बेटी मेरी गेल चल रहा है ना अब मैंने तू एक बात बता दे पहली बात तेन बता अग जब तू नदी में के लेके थी तो नहना एक जोड़ा नई जुतियां का क्यों खराब करे बोला पिताजी मैंने पैर के लेके लिए जूती उस नदी में ना कंकड़ पत्थर कांच कुछ भी आ सका था भी जहरीला जानवर जब मेरे पैर में चोट लग जाए वो तो मुश्किल हो जाएगी जुत्ती तोड़ दिया जाए बोला हाँ बोला भैया बात तो ठीक थी बोला एक और बता बोला जब मैंने नू कही आगे जो मूंग की खेती है या इतनी बढ़िया बोला वह कितनी बढ़िया पक्का तैयार हुई किसके दड़ी के तो है ना नाल हो जाएगा जिसकी खेती है तो तुमने बोली नाल तो जब होगा जब कुछ बचेगा तो यह बात क्यों कही नू बोली पिताजी को ना तो क्या करूँ नू बताओ उस खेत का बाढ़ ना उसका कोई रुखाड़ा ना तो डांगर डोर उसने कोई छोड़ देगा कोई भी ना छोड़ दे तो क्यों कोई बच जाएगी उस ससुर तो यह भी बात समझ में आएगी हाँ बोला भैया भी बात ठीक कवा है फिर ने बोला जड़ौड़ा पीपल का पेड़ का तला रुके थे मैं तो पीपल का पेड़ का तला बैठ गया और तू गाड़ी में री तो तू इतनी बावड़ी क्यों थी जो गाँव में थी ने बोले पिताजी पीपल का पेड़ का आप सटका बैठे ना उस पीपल के पेड़ पर नू नहीं बेरा के जहरीला जानवर सांप सपलोटिया भी कुछ भी आकर खा सकता है और मन नहीं आता सूट पैर का तैयार हो ऊपर तो कोई बीट बैठ कर दे तो मेरे कपड़े भी खराब हो जाए मतलब मैंने तेने सोचा अपने इसमें बैठना ठीक से और बोला उसके ऊपर जो काग बोल रहा था नो काग नो का था आके इस पे एक चील का घोंसला हर इसमें 9 करोड़ी लाल है फिर मैं किसकी हिम्मत बता रहा हूँ बोला क्यों मेरी पहलड़ी आफत खत्म ना हो रही हाँ तो ससुरा के तो कान है तुम दे जा फिर बोला बेटी तू एक और बता दे मैं बोले पिताजी आप तो मेरे पिताजी माँ आपकी धर्म की बेटी कितनी है पूछे ने बोला उदन तू रात ने 12 बजे कितनी हाँ बोला रात ने मैं है ना 12 बजे गई थी नदी पे और गदड़ ने बोलिया था गदड़ ने कहा को सुनता हो तो एक लुगाई की लाश आवे है और वह बतेरे गहने पहन रही है जब किसी चाहिए तो बेशक लिया बोला मैं उनकी पोटली बांध के लाई फिर वहां जाके देख लिया अपना कमरा अंदर है मैं बोला बैठ ले बेटी उल्टी हाँ मेरी तो गलती होगी उल्टी बैठा कर हरा गया जरा घर आया तो बेबे वह सासू ताक बुलाऊ जो ना देखता हाँ अगलू पे फिर किने छोड़ का ये इन्हें लाया क्यों रे तीनों पे फिर ने बोला बात सुन ले एक बार आता बेबे देखा भीतर बढ़ का आती आंटा जो बीच में पीपल का पेड़ नहीं था उसका घोंसला तार के देखा तो पूरा जल जाता उसके घोंसला पे है ना वो 9 करोड़ी लाल दरिया 9 करोड़ी मतलब जो 9 करोड़ी का वो हार था ना वो पा गया तार ले आई ने बोला या बू लक्ष्मी हर एक बार भीतर जाके इसका कमरा भी देख ले वह पोटली दरी है वह पोटली जाके उसने दिखाई उसमें भी जेवरा की दरी फिर सासू ससुरा ने दोनों आना ना उसने माफी मांगी ने बोलिए बेटी मारे मन में पाप आ गया हमने न्यू कौन दे रहा था हमारे यहाँ लक्ष्मी बहू आ रही पकड़ के ऊपर खा दी होगी बहू कच्ची हाँ तो बोला हमारी गलती होगी अरे बना हम तो ना अपनी बेटी की तरह रखेंगे हमने माफ कर दे तो कई बार गलत फहमी हो पाछे बेबे घर बर्बाद हो जाए घर बर्बाद हो जाए बर्बाद ना बताओ हाँ तो आदमी ने जब कोई गलत फहमी होता पूछ लेना चाहिए और बता देंगे हाँ गीता क्या पानी